आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी कुम्हार को मटकी बनाते हुए देखा है? वो गीली माटी से मटके को चाक पर आकार देता है और वास्तविक आकार वो मटकी को तब देता है जब वो लकड़ी के संभल से मटकी को बाहर से पीटता है। हम सभी उस कुम्हार को मटकी को पीटते हुए देखते हैं, परंतु उस कुम्हार के उस भाग को नहीं देखते जो मटकी को भीतर से बाहर की मार से सहारा दे रहा है। हमारे माता पिता भी ऐसे ही होते हैं। अपनी संतान के भले के लिए, उसके भविष्य को आकार देने के लिए कभी कभी वो कठोरता को भी अपनाते हैं। आप केवल उनकी कठोरता को मत देखिए, वो संभल को भी देखिए जिसने आपको भीतर तक से संभाल कर रखा है। आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब इस वृक्ष पर फल लगेगी और मैं मीठे फलों के रस को चख पाऊंगा। हंसी आ गई ना आपको? आप भी सोच रहे होंगे कि भला कौन सा मूल बबूल के पेड़ को बोकर आम खाने की इच्छा रखता है। यदि कांटे बोए हैं तो फल नहीं, कांटे ही मिलेंगे। देखा, रक्त बह गया। एक ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ होता है। हमारे बुरे कर्मों का फल कभी सुख नहीं हो सकता। इन भिन्न भिन्न प्रकार के पात्रों को देख रहे हैं आप? क्या आप बता सकते हैं कि इन पात्रों में क्या रखा है? आपको लग रहा होगा कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य हैं, है ना? परंतु ऐसा नहीं है। इन सभी में एक ही जल है। देखिए, परंतु ये भिन्न भिन्न लगते हैं, क्योंकि जिसमें ये जल रखा है उसके रंग को परिभाषित करता है। अब यूँ समझिए, इस पात्र में रखा जल हम हैं और ये पात्र वो संगति है जिसमें हम रहते हैं। हमारे संगति के गुण धर्म हमें, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे सर्वप्रेषण को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए अपनी संगति बदलिए। जिनके साथ रह रहे हैं उन्हें चुनने में सावधानी बरतें, क्योंकि जल को अपना पात्र चुनने का अधिकार नहीं, किंतु हमें अपनी संगति चुनने का अधिकार अवश्य है। हम सभी अपने जीवन में अपने अपने मित्र चुनते हैं। मित्र वो होता है जिसके साथ रहने में, जिसके साथ समय बिताने में आनंद मिले। किंतु क्या मित्रता का अर्थ केवल इतना ही है? मित्रता होनी चाहिए जल और दूध की भात, जो एक साथ सदा मिल जाते हैं, एक आकार हो जाते हैं। जब दूध उबलता है तो जल भाप बनकर उड़ता है ताकि दूध का अस्तित्व बना रहे। जब ये मिश्रण उभनता है तब दूध पात्र से पहले गिरता है ताकि वो जल को बचा सके। मित्रता भी इसी प्रकार होती है, किंतु यदि दूध में तनिक भी खटास आ जाए तो वो दूध को फाड़ देती है। ठीक इसी प्रकार यदि मित्रता में संदेह आ जाए तो वो मित्रता को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्र बनाएं, किंतु झूठे संदेह से सावधान रहें। जब सागर का जल बाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता। मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे। परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर उसे टकरा देता है, तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है। चूँकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है, ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जा कर के टकरा कर हमारे समझ ले ही आती है।
जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें। भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। वृक्ष से टूटकर गिरे पत्तों को तो आप सभी ने देखा होगा। वो कुछ ही देर में मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है। वायु का वेग उसे उड़ाकर कहीं और ले जाता है, पैरों तले पिसता है, वर्षा के जल में गलता है। तो क्या यही अंत है? नहीं, इसके पश्चात क्या होता है वो विचारणीय है। एक पत्ता गलकर, सूखकर, पिसकर उसके अवशेष धरती में रिसते हैं और खाद बनते हैं, और इसके पश्चात वो खाद पेड़ की जड़ों में जाकर मिल जाता है और नव जीवन देता है। एक और नए पत्ते, अर्थात कहीं भी, कभी भी, कुछ भी ना अयोग होता है, ना बेकार होता है। इसलिए कुछ नष्ट होने जाने की चिंता करे बिना उसे आप समाज के हित में लगा दीजिए। विश्वास कीजिए, वो वस्तु, वो प्रयास कभी नष्ट नहीं होगा। कंकड़ों से बचने के लिए हम पदवेश पहनते हैं, भिन्न प्रकार के जूते पहनते हैं, और अच्छे जूते पहनकर कांटों के मार्ग पर चलना सरल हो जाता है। परंतु जब ये कंकड़, जब ये कांटे हमारे जूतों में होते हैं तो सरल मार्ग पर चलना भी कठिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये कंकड़, ये कांटे हमारे मन में होते हैं। ये कंकड़, ये कांटे होते हैं हमारा अतीत, जिसके भय के कारण हम उसे वर्तमान में स्वीकारना नहीं चाहते। कदाचित इसीलिए हमारे अतीत को भूत कहा गया है, क्योंकि एक भूत की भांति हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अपनी अतीत के भयावह घटनाओं से भागे नहीं, उसे स्वीकारें, विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा। सम्मान, संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती, ना कोई कम है ना कोई अधिक। दोनों का अधिकार समान होना चाहिए। जैसे पति पत्नी का संबंध, अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और ये संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध अभिमान योग बनेगा। राधे राधे।